हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू द चैनल। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यूज फॉर जर्नल अवेयरनेस फॉर द बीसीए एंट्रेंस एग्जाम, राइट। सो हमने कंप्यूटर अवेयरनेस के एमसीक्यूज ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। आपको रोज 10 क्वेश्चंस मिल रहे हैं एंड फ्रॉम टुडे यू विल गेट क्वेश्चंस फॉर जर्नल अवेयरनेस। आपको याद दिला देती हूँ मैं कि जो जर्नल अवेयरनेस है हमारे पास, जो कि सीईटी में पूछी जाती है बीसीए के लिए, वो जनरली साइंस एंड आईटी से रिलेटेड होती है फॉर आईपी यूनिवर्सिटी। सो इसमें आपका हिस्ट्री वगैरह, जनरल हिस्ट्री नहीं होती है। इट्स हिस्ट्री है तो वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। और जो जनरल क्वेश्चंस भी होंगे वो भी आपके साइंस और आईटी से रिलेटेड ही होंगे। ओके, सो यहाँ पे भी आपके पास हर वीडियो में वी विल बी हैविंग 10 क्वेश्चंस एंड एट द एंड यू विल बी टेलिंग मी कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, 10 में से कितने आए आपके, ठीक है जी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर बीसीए एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस सेट ऑफ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दी गई हैं। आपको बताना है कि इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। जूनियर क्लासेस में आपने ये पढ़ा हुआ है ना। सो यू हैव स्टडीड इन जूनियर क्लासेस कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। सो आप बताएंगे कि ये ग्रीन हाउस गैस हमारी कौन सी है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। Okay, so carbon dioxide is said to be the greenhouse gas. Okay, next question is, what is the SI unit of electric current? So जो electric current होता है उसकी measurement की जो SI unit है वो क्या होती है? And the correct answer is ampere. Okay, then next question is, which part of the plant conducts the process of transpiration? तो आपके ये different part of plant दिए हुए हैं, लीव, रूट, स्टेम, फ्लावर। इसमें से कौन सा वाला पार्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आंसर इज लीव्स। ओके, सो लीव्स के थ्रू आपका ट्रांसपिरेशन होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी? सो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऐसे, या कुछ फॉर्मूला बेस्ड भी आ सकते हैं। सो हम हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका सही आंसर है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड वेस्ट रिमूवल। Next question is, what is the unit of measurement for force in the international system of units? So force को हम कैसे measure करते हैं? How do we measure force? So force जो है वो measure होता है Newton से, ठीक है। So Newton is the SI unit to measure the force. Next is, which of the following is not a primary color of light? So ये तो कंप्यूटर्स में हमने देखा हुआ है कि प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं जिससे आप दूसरे कलर्स बना सकते हो, है ना। सो प्राइमरी कलर्स आर द दोस व्हिच कैन बी यूज्ड, जिससे हम दूसरे कलर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर ऑफ लाइट? ऑल्दो इसका जो आंसर है वो हमारा जो प्राइमरी कलर हम कंप्यूटर में लेते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन ऑप्शन दी हुई है। अगर हम कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आंसर येलो होना चाहिए, क्योंकि आरजीबी आर सेड टू बी द 3 प्राइमरी कलर्स जिसको मिलाकर बाकी के कलर्स बनते हैं, ठीक है। सो रेड, ग्रीन एंड ब्लू। बट यहाँ पर आपके पास येलो, रेड, ब्लू जो है वो प्राइमरी कलर्स हैं, और ग्रीन जो है वो लाइट का प्राइमरी कलर नहीं है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट है। सो लाइट की अगर बात करेंगे तो रेड, ब्लू, येलो आर योर प्राइमरी कलर्स एंड ग्रीन इज नॉट द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। Which gas makes up the largest percentage of the Earth's atmosphere? ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है? दैट इज नाइट्रोजन। Nitrogen is the correct answer for this. Which of the following is a characteristics of a chemical change? अगर हम किसी चीज में केमिकल चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है? चेंज इन स्टेट, रिवर्सिबल प्रोसेस, चेंज इन शेप, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। सो केमिकल चेंज से फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस होता है। जैसे कि अगर आप दूध में खट्टा लगा देते हो, उससे उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, वो क्या बन जाता है? दही बन जाता है ना। सो इट चेंजेस। सो केमिकल चेंजेस होने से सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इज डन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर फॉर ट्रेडिंग आइटम्स थ्रू द इंटरनेट? अगर हम इंटरनेट से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस चीज को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग, ई बिजनेस, या ई सेल्स? आंसर इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। And the 10th question, that's the last question for today, is, which of the following is an e-commerce company? Amazon, Flipkart, Mantra, या फिर all of these? ये तो हर किसी को पता होगा, है ना। एवरीबडी नोज, सब कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आज की डेट में।
So everyone knows which is the which is not the e-commerce company out of this. So which is the, sorry, not so all of these are e-commerce companies. So answer is all of these. So that is it. आप बताइए आप कि आपके 10 में से कितने नंबर आए हैं. जल्दी ही हम इंग्लिश के एमसीक्यूज और फिर मैथ्स के एमसीक्यूज भी शुरू करेंगे. ठीक है. सो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. कंप्यूटर अवेयरनेस का जितना सिलेबस है वो मैं आपको सारा लाइव कराऊंगी ऐप के ऊपर 11 मार्च के बाद से. तो आप चैनल को तो सब्सक्राइब करोगे ही टू गेट द एमसीक्यूज फॉर जीके, इंग्लिश, मैथ्स एज वेल एज कंप्यूटर अवेयरनेस. बट कंप्यूटर अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स को अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स फॉर अ वेरी नॉमिनल प्राइस. और अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे आपके पास सारी जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी हैं सारे टॉपिक्स की. जस्ट वॉच दैट. और एग्जाम से पहले मैं यहाँ पे लाइव क्विजेस कंडक्ट करूंगी तो आप अपने डाउट्स उसमें पूछ सकते हैं. लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस भी कंडक्ट होंगे. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस. सो कमेंट पे जरूर बताइएगा इसमें कितने आए आपके. बाय फॉर नाउ.